सकती है, क्योंकि कहानी तो आगे बढ़ानी थी। इस्लाम की जो झूठी कहानी है वो आगे तो बढ़ानी थी, लेकिन यहूदियों की धर्म पुस्तक में कहीं भी इस बात को नहीं कहा गया है कि जो मोसेस था वो इस्लाम के एक प्रवर्तकों यानी कि एक पैगंबर था। तो मूसा जो है, मूसा कुरान में वर्णित अरबी भाषा में नबी पैगंबर का नाम है, यानी मोसेस को इन्होंने मूसा कर लिया। और ये कहते हैं कि हदीस पर नहीं, हम कुरान पर चलते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आप अगर कुरान पर चलोगे तो कुरान में तो ना नमाज का जिक्र है, कुरान में तो ना मोहम्मद की उसकी झूठी काल्पनिक यात्राओं का विस्तृत वर्णन है। आयत ज़रूर है कि वो वहाँ गए अल्लाह से मिलने, एक झूठी बात है जो हमने साबित किया है। तो कुरान में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है, रोज़े और नमाज का भी कुरान में कोई जिक्र नहीं है, ईद का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बातें कहाँ से आई? अगर आप हदीसों को नहीं मानते हैं तो कुरान एक लंगड़ी लूली किताब है, वैसे पूरा इस्लाम ही लंगड़ा लूला है। और मज़े की बात है, इस लंगड़ी लूली विचारधारा को मोहम्मद आगे बढ़ाना चाहता था एक वायलेंस, हिंसा के आधार पर। तब जब आपके प्रिंसिपल ही झूठ पर आधारित हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अल्लाह भी एक काल्पनिक वस्तु है और मोसेस जो कि यहूदियों का एक पौराणिक पात्र है, उसका कोई विस्तृत विवरण कहीं नहीं मिलता, उसकी हिस्ट्री में कहीं नाम नहीं है मोसेस का, तो उसको भी मोहम्मद ने चोरी किया मूसा के नाम से। इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक है किसासुल अंबिया, यानी कि जिसमें अंबिया या पैगंबर किस्से हैं। उसमें फिरौन बादशाह से बचपन से बहुत सी कहानियाँ सुनी। ये सब जातक कथाएं हैं, जैसे बुद्धिज़्म में भी एक फ्रॉड है, जातक कथाएं। कुरान में उनकी जादुई लाठी क्या थी कि मोहम्मद ने मूसा ने एक डंडा मारा और 7 सोते बह निकले, यानी कि पानी के चश्मे। अब डंडा मारने से अगर पानी के चश्मे निकल जाए तो बताओ, तो ये इसी तरह की बात है। आज तो ज़माना बहुत विस्डम का है, बुद्धि का है, इसलिए महात्मा गांधी की आलोचना शुरू हो गई है। वरना महात्मा गांधी भी, अगर ये मूर्खता का दौर होता, ये जाहलियत का दौर होता, या सभ्यता या अनपढ़ का दौर होता, कम ज्ञान का दौर होता, तो महात्मा गांधी भी भगवान का दर्जा ले लेता। आज ये साबित हो गया है कि महात्मा गांधी न कोई भगवान था न कोई महात्मा था, वो तो एक तरह से एक सिरफिरा व्यक्ति था, जिसने कि इस्लाम को एक शांति का मजहब माना, शांति का विचारधारा माना। तो इससे सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी भी से बड़ा कोई मूर्ख व्यक्ति इस दुनिया में हुआ नहीं हुए हैं, लेकिन महात्मा गांधी भी उन विचित्र मूर्खों में से एक था। विचित्र मूर्ख इसलिए कहता हूँ, दावा करते हैं पढ़ा लिखा होने का, सब कुछ जानने का, लेकिन ये मैंगो ABCD नहीं जानते। तो देखिए, इसमें